जिन घोड़ों के ऊपर लगाम नहीं होती, वो घोड़े कौन सी दिशा में जाते हैं वो उन पर ही निर्भर करता है। उसी भांति जो बुद्धि के द्वारा, जो मन रूपी लगाम के द्वारा हम इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो इंद्रियां हमें, इंद्रिय भोग के अलग अलग दिशाओं में हमें खींचते हुए लेके जाएंगी और व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधकार में बहुत ही तेजी से प्रगति करता हुआ अंततः पुनः पुनः सर्वितः सर्वनाम, बार बार सबाए हुए को वापस सबाने का प्रयास करता है। जो भोग अगर पिछली बार जन्म लिया तभी भी वही भोग किया था, आज भी वही करने में लगा हुआ है। हम हर बार जन्म लेते तब आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना उठना, बच्चे पैदा करना, यही हमारा हर रोज का कार्य है। और व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार इन्हीं कार्यों में लगा रहता है। क्यों? अज्ञानता के कारण। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि आप जब कोई गन्ने का जूस निकालता है तो उसमें गन्ना डालता है, एक बार डालता है, 2 बार डालता है, 3 बार, 5 बार, 10 बार डालता है, उसमें से सब गन्ना निकाल देता है, बाद में मात्र भूसा बचता है। और जब वो पीछे बचा हुआ कचरा आपको दिया जाए कि इसको खाइए, इसको चबाइए, क्या उसमें से कुछ रस आता है? वो तो पशुओं को देने पर पशु भी नहीं खाते। और वो अगर आप खाते हैं तो आपकी बुद्धि का पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। उसी भांति इस जगत में जो आप भोग कर रहे हैं इंद्रिय भोग के द्वारा, खाने सोने पीने उठने स्त्री भोग में, वो बहुत जन्मों में आप करते आ रहे हैं। एक पशु के जीव शरीर में भी वही कर रहे थे, मनुष्य के शरीर में भी अगर वही करते हैं तो आप बुद्धिमत्ता की आपकी हद कहाँ गई? बुद्धि, मनुष्य के पास बुद्धि है स्मरण करने की, पशु के पास नहीं है। तो जो मनुष्य अपनी बुद्धि के तर्क पर सोचता है कि मनुष्य जन्म मुझे क्यों प्राप्त हुआ है, क्या आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए? वो तो सब पशु भी कर रहे हैं। व्यक्ति खाना खाता है, पशु भी खाता है, मनुष्य सोता है, पशु भी सोता है। हाँ, मनुष्य हो सकता है आलीशान स्थान पर सोए, परंतु सोना तो, नींद तो आना ही है। भले किसी भी स्थान पर सो, भय मनुष्य को लगा रहता है, पशु को भी लगा रहता है। बच्चे पैदा मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण मनुष्य करता है, पशु भी करता है। हो सकता है अच्छा घर बनाते हो, परंतु एक चिड़िया को देखिए, वो कितना सुंदर घोंसला बनाती है, बिना किसी आर्किटेक्ट के, बिना किसी सीमेंट या अन्य किसी वस्तु के। वो मात्र प्रकृति से वस्तु प्राप्त करती है और उससे इतना सुंदर घोंसला बनाती है कि आप स्वयं व्यक्ति विचार करने लगेगा कि इतना सुंदर बनाया कैसे। आप अपनी बुद्धि लगाकर भी नहीं बना पाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य शरीर है वो भोग करने के लिए नहीं मिला है। हमारे पास शक्ति है सोचने का, विचारने का। हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु को प्रांत कहाँ जाना है। जिस व्यक्ति ने जिज्ञासा करी वो व्यक्ति सफल हो गया, वरना मात्र आया राम गया राम होंगे। हमारे दादा परदादा अनेक जीव आए और चले गए, आज दीवार पर मात्र तस्वीर टंगी रहती है। हमारा भी कुछ वर्षों के उपरांत वही हाल होगा। अगर जीवन में आए हैं तो कुछ ऐसा कर चलिए कि वापस इस जगत में नहीं आना पड़े। अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र को काटकर भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त करो, और उसका एक ही रास्ता है भगवत भक्ति।